बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आज 2 अगस्त है, एतवार का दिन है। अमरीकी जनरल कमांडर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, सीधा सीधा जवाब दे दिया है कि हम जंग नहीं लड़ सकते। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है। ईरान अमेरिका जंग के दरमियान जो सामने आई है, ये इसको हम एक बहुत बड़ी बगावत भी कह सकते हैं। जी हाँ जनाबे वाला। और सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ये अमेरिका की सदर ट्रंप की एक बहुत बड़ी शिकस्त भी है। खबर बड़ी अहम है। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी जरूर फरमाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखेंगे। मैं इससे पहले भी एक और बड़ी खबर वो आप लोगों के साथ सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक होने वाला था, लेकिन ईरान के ऊपर ये अटैक मौखर कर दिया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया ट्रंप की जानब से, जिसमें उसने ऐलान किया कि मेरे साथ ईरान ने भी राब्ता किया है और दूसरे जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने भी राब्ता किया है और हमारा एक मुआहिदा हो गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन हो जाएगी, इसके साथ साथ अफसुदा यूरेनियम जो है वो भी मामला ठीक हो जाएगा, ईरान एटमी हथियार भी नहीं बनाएगा। तो ये एक आर्जी मुआहिदा हो गया जिसकी वजह से मैंने अपना जो हमला है वो रोक दिया है। हमला बहुत बड़ा था, दूसरी जंग अजीम के बाद इतना बड़ा हमला किसी ने नहीं देखा। अब ये स्टेटमेंट सामने आई और लोगों के सामने ये बात सामने उनके आ गई कि ईरान ने घुटने टेक दिए हैं और रातों रात डर कर मुआहिदा कर लिया है, मुज़ाकरात कर लिए हैं। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को कॉल की कि आप अटैक ना करें, तो ये भी एक खबर थी इसमें। लेकिन ईरान की जानब से अब इस चीज को मुस्तरद कर दिया गया है। ईरान की जानब से 3 आम तरीन स्टेटमेंट्स इस वक्त सामने आई हैं इस चीज को लेकर। वो सबसे पहले आप लोग जरा समाअत फरमा ले। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी मुआहदे से इनकार कर दिया है। IRGC के आला कमांडर्स ने कहा है कि आबनाए हॉर्मज़ और अफसुदा यूरेनियम हमारी रेड लाइंस हैं, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। हम अमेरिका को मशवरा देते हैं कि वो मशरक़े वुस्ता से निकल जाए और अपनी इज्जत बचाए, वरना हम पूरी तरह तैयार हैं, हम फुल लोडेड हैं। जिस तरह से ट्रंप ने कहा ना कि हम मुकम्मल लोडेड थे और हम ईरान के ऊपर बड़े लेवल का अटैक करने जा रहे थे, तो ईरान कह रहा है कि हम फुल लोडेड हैं। बेहतरी इसी में है कि आप जो है वो अपने फौजियों को कहें कि मशरक़े वुस्ता से निकल जाएं, वगरना हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर ये खबर सामने आती है कि ईरानी फौजी ज़राए का कहना है कि आबनाए हुर्मज़ तब तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका अपनी मुआहदाना कार्रवाइयां जारी रखेगा। ईरान अब भी अमेरिका की तरफ से दी गई तजवीज़ का जायजा ले रहे। आबनाए हुर्मज़ के लिए अभी तक कोई हतमी मुआहदा नहीं हुआ। आबनाए हुर्मज़ खुलने की अलामत यह होगी जब अमेरिका ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। फिर एक स्टेटमेंट जो सामने आई, चैनल 12 जो है एक अमरीकी हवारियों का चैनल है, उसने ये कहा कि ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने कतर और अमेरिका की तैयार करदा एक दरमियानी तजवीज़ पर हामी भर ली है। इस नए इंतजाम के तहत तिजारती जहाज ईरानी हदूद का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकलेंगे और ओमान की समंदरी हदूद के जरिए खलीज से निकल जाएंगे, खलीज फारस में दाखिल होंगे। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ये जंग बंदी आर्जी है और मुस्तकिल अमन इस बात पर मुनहसर है कि दोनों मुमालिक के दरमियान एक जामे और फौरी मुआहदा तय पा जाएगा, जिसमें आबनाए हॉर्मज़ के मुकम्मल खोलना और ईरान के जोरी खतरात का खात्मा शामिल है। इसको भी मुस्तरद कर दिया गया। ईरान की नीम सरकारी न्यूज एजेंसी माहर न्यूज ने ईरानी फौजी हुकाम का हवाला देते हुए सदर ट्रंप के इस दावे को रद्द किया और इसे एक नया झूठ करार दिया। वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने बयान दिया कि मुआहदे की खबरें आम होने से कुछ देर कबल ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ, तुर्किया और सऊदी अरब के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ते किए थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया था कि ईरान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है और अमेरिका या उसके वारियों की किसी भी मुहिम जोई या जारियत का मुतनासिब फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। यानी इस वक्त जो आप सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें देख रहे हैं कि ईरान ने कोई मुआहदा कर लिया है या एग्रीमेंट कर लिया है, ताज़ा तरीन आबनाए हुर्मज़ ओपन हो चुकी है, तो ये फेक हैं। अब तक की जो ईरान की न्यूज एजेंसीज हैं जो वो खबरें जारी कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि कोई मुआहदा नहीं हुआ।
یہ ٹرمپ نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میں ایران کے اوپر ایک بڑے لیول کا اٹیک کروں، اور پھر خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اٹیک نہیں کرتا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ٹرمپ کا ایک ذاتی میٹر ہے، اس میں ایران نے کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں ایران کے اوپر ایک بہت بڑے لیول کا اٹیک کروں گا، اس کی تیاری کر رہا ہوں، تو اس پر ایران نے واضح طور پر کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ ایران کے اوپر حملہ کریں گے تو ہم بھی بدلے میں جتنا بھی خلیجی ممالک کا انفراسٹرکچر ہے ہم اس کو اڑا دیں گے، ہم اس کو جو ہے وہ تباہ کر دیں گے اگر آپ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے۔ تو یہ ایران نے واضح کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے خلیجی ممالک نے پھر ایران کا منت کی کہ آپ حملہ نہ کریں، کیونکہ ایران ہمارے اوپر اٹیک کرے گا جب آپ ایران کے اوپر اٹیک کر دیں گے۔ اب ایک یہ عام چیز ہے جو آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی۔ دوسری اہم ترین خبر جو میں نے کہا کہ امریکی فوجیوں نے، امریکی کمانڈر نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم ایران کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے۔ اب یہ خبر کیا، یہ معاملہ کیا، بڑی اہم ترین چیز ہے۔ ناظرین محترم، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، امریکی فوج کے ایک بہت بڑے کمانڈر جنرل الیکسس گرینکویچ نے اپنے اعلیٰ حکام کو ایک خفیہ خط بھیجا ہے، یعنی پینٹاگون کو یہ خط بھیجا ہے۔ اس خط میں انہوں نے ہتھیاروں اور جنگی جہازوں کی شدید کمی کا اعتراف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جاری جنگ اور فضائی حملوں کو روکنے کے لیے امریکی بحریہ کے تباہ کن جنگی جہاز مسلسل استعمال ہو رہے ہیں۔ اب تک صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ امریکہ کے پاس اتنے جہاز نہیں بچے جو بیک وقت باہر کے اتحادیوں، یعنی جو امریکی اتحادی وہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں، ان کی بھی مدد کر سکیں اور خود امریکہ کی اپنی سرزمین کی حفاظت بھی کر سکے۔ جنرل نے صاف الفاظ میں خبردار کیا کہ اگر انہیں فوراً مزید جنگی بحری جہاز نہ دیے تو وہ دوسرے ملکوں کی مدد چھوڑ کر صرف اور صرف دفاع کو پہلی ترجیح دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ خبر ظاہر کرتی ہے کہ طویل جنگ کی وجہ سے سپر پاور امریکہ کے فوجی وسائل پر اب شدید دباؤ آ چکا ہے۔ خبر کی یقیناً آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ ناظرین محترم، یہ جو امریکی جنرل کمانڈر ہیں جنہوں نے یہ پینٹاگون کو خط لکھا ہے، یہ بنیادی طور پر بات اسرائیل کی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہے جو ایران کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، یہ جنگ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ اسرائیل کی ہے اور ہم لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ کی وجہ سے ہمیں ہمارا اسلحہ جو ہے وہ بڑی مقدار میں یوز ہو رہا ہے، اور بڑی مقدار میں اسلحہ یوز ہونے کی وجہ سے اب وہ بہت کم ہو چکا ہے، وہ ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر ایران کے ساتھ نہیں لڑنے والے، ہم یہ کسی کی جنگ نہیں لڑنے والے، امریکی اتحادیوں کو ہم چھوڑ دیں گے، جہاں وہ ہیں وہاں پر ہیں، ہم پھر امریکہ کی حفاظت کے لیے جو ہے وہاں پر آ جائیں گے، ہم جنگ نہیں ان کے ساتھ لڑیں گے۔ تو یہ ہے تازہ ترین اہم ترین ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو